कदीर, फातिमा, फातिमा, तुम अभी तक सो रही हो? हाँ, रुके रुके, ऐसा मत करें। इस पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं सुबह सुबह? ऐसा भी क्या हो गया है? पता, सुबह हो गई है, अभी तक सो रही है ये लड़की। आप जाएं, मैं इसे लेकर आती हूँ। आप जाएं, चलें। वक्त का कोई एहसास ही नहीं है इसे। हो सकता है रात को देर से सोई हो। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को सिर्फ बातें बनाने के अलावा और कुछ नहीं। या अल्लाह, मेरी पसंद फरमा चाहिए था आपको। हर वक्त उल्टी सीधी बकबक करती रहती हो तुम दोनों। बहुत हो गया अम्मी, मेरे पापा का जुल्म बहुत बर्दाश्त कर लिया बस अब। मेरी भी बस हो गई है बेटी, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो हमेशा से ऐसे ही हैं, अब तक नहीं बदले। चलो बेटी, उठ जाओ और अपने बाबा को मजीद गुस्सा मत दिलाओ। चलो मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ। निकल जाओ यहाँ से। करे, क्या हो गया है? ये मेरा घर कयामत की निशानी। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? निकलो, दफा हो जाओ यहाँ नहीं से। आता। अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? हमारे बाबा का घर है। ये शोर ये घर मेरा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम जालिम हो काजिम, तुम्हारा दिल पत्थर का है। महमूद के बच्चे को निकाल रहा है। मुझे यहाँ नजर नहीं आना। भाई हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? तुम कहीं भी जाकर मरो, मुझे इससे क्या? इसे जरा भी खुदा का खौफ नहीं है। मैंने कहा ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारे बाप का घर है, तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। आखिर हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्या कहा तुमने? ये तुम्हारे बाबा का घर है? हाँ? देखो तो जरा। हाँ? छोड़ो, छोड़ो मेरे भाई को, छोड़ दो काजिम। अरे बच्चे हट जाओ पीछे तुम। देखो देखो, आंखें खोल कर देखो इसे। तुमने जबरदस्ती दस्तखत करवाए थे। तो क्या पैसे भी जबरदस्ती दिए थे? बताओ। अब और बहस नहीं होगी, दफा हो जाओ यहाँ से। सिर्फ शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास, समझ गया मेरी बात? फिर जुबान से बात नहीं होगी, मजबूर मत करो। निकल जाओ यहाँ से। चलो सामान उठाओ, जल्दी। यहाँ तमाशा लगा हुआ है। अल्लाह, यतीम बच्चों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? तुम्हारे से क्या ताल्लुक? रश खत्म करो, जाओ यहाँ से। बहुत ही बदतमीज और पत्थर दिल इंसान है। जल्दी। बहुत ही बदतमीज है। तो जरा सा भी अल्लाह का डर पर भी रहम नहीं खाता। खुदा गारत करे इसे। रहम करे। बहुत जुल्म करता है ये छोटे बच्चों पर। अल्लाह, चलो भाई, चलो भाई, चलो चलते हैं यहाँ से। बेकार में अपना वक्त जाया किया हम लोगों ने। सब्र रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। खतीजा आंटी, क्या बात है? इन बच्चों के साथ क्या हुआ है? काजिम इन बच्चों को इस घर से निकाल रहा है। वो यहाँ आया था, बोल के गया है कि घर खाली कर दो। मगर ये कैसे हुआ? काजिम ने महमूद से दस्तखत करवाए थे। वही कागजात लाकर बच्चों को दिखा रहा था कि महमूद ने दस्तखत कर दिए थे। ये सब क्या है? खौफे खुदा खत्म हो गया है इंसानों में से। चलो बेटा चुप हो जाओ, अल्लाह कोई रास्ता निकाल देगा। बस करो बेटा, चुप हो जाओ। अच्छा ठीक है खतीजा आंटी। बस करो बेटा, बस करो, खामोश हो जाओ। कहाँ थी तुम? कब से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। आ तो गई ना। घर में इतना पानी है लेकिन फिर भी हमें ये जग भर कर लाने हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि वहाँ का पानी मुख्तलिफ है। तुम्हारा दिमाग खराब है इसीलिए लगता है। अल्लाह अल्लाह, तुम्हें क्या हो गया है सुबह सुबह? इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही हो? तुम्हारी शक्ल देख के लगता है खिजा का मौसम है। तुम्हें याद दिला दूं कि बाहर आने वाली है। शक्ल क्यों उतरी हुई है? अब क्या बताऊं तुम्हें, सुबह ही सुबह बाबा ने बिला वजह डांट दिया मुझे, और अब ये जग भी भरना है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोजाना का मामूल है। कितनी खूबसूरत लड़कियां ना ये। क्या तुमने देखा उन्हें? वो तुम्हें कैसे देख रहे थे? काश तुम्हारी जगह ना मैं होती तो क्या करती? क्या मतलब है कि मैं क्या करती? गांव के हर लड़के को अपनी उंगली के इशारे पर नचाती। तुम्हें पता है, मैं सोचती हूँ कि काश मैं तुम्हारी जितनी प्यारी होती। दुआ है कि अल्लाह मेरे नसीब अच्छे करे। खूबसूरती का क्या है? हाँ हाँ, मुझे तो दोनों ही चाहिए।
बहुत लालची हो तुम। मैं तो बस सच कह रही हूँ तुमसे। अजीब लड़की हो तुम वैसे। उम्र भर क्या घर में रहोगी? अगर बाबा का ये रवैया ठीक हो जाए तो यकीन करो कभी शादी ना करूँ और यहीं पर रहूँ। अच्छा ये तो बताओ किस तरह का लड़का पसंद है? चलो बताओ ना मुझे। उसका कद लंबा हो या आंखें समंदर जितनी गहरी, या फिर मुझसे प्यार करता हो और अच्छी तरह पेश आए मेरे साथ। अच्छा इंसान हो, लालची ना हो, झूठ ना बोले और ईमानदार भी होना चाहिए। इसके अलावा हालात से निपटने की हिम्मत भी होनी चाहिए। चलो भाई शुरू करो, जरा अच्छी सी बना दो। अब बेफिक्र हो जाए। काजिम, तो तुम गांव में वापस आ गए? हाँ, बोलो क्या बात है? महमूद के बच्चे उसके घर से कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वो उनका घर नहीं है, मेरा घर है। ये उन बच्चों का हक है, उन्हें नहीं निकाल सकते। उन लोगों का पीछा छोड़ दो। क्या वाकई? लेकिन मुझे रोकेगा कौन? मैं। वैसे तुम्हारी वजह से गांव की किसी लड़की की शादी नहीं होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी किसी की नहीं होने वाली। गांव के सारे लड़के तुम्हारे तलबगार हैं और एक तुम हो के किसी को घास तक नहीं डालती। उसे देखो, वो तुम्हें देख रहा है। बस कर दो जुलेखा, क्या हो गया? आ जाओ चलो। ये पूरा गांव जानता है कि तुमने महमूद से घर कैसे लिया है। हाँ बताओ कैसे लिया मैंने? धोखे से, उसे झूठ बोलकर। दिमाग मत खराब करो मेरा। इस धोखेबाज का काम मत कीजिए। तुम होते कौन हो मुझसे उनका हिसाब लेने वाले? तुम्हें उन बच्चों का घर वापस करना होगा। वो घर मेरा है। तुम कौन होते हो मेरे काम के बीच देखो में आने वहाँ वाले? कुछ हो रहा है। अगर हिम्मत है चलो तो लेकर हमारा इससे दिखाओ। क्या ताल्लुक है? रुक जाओ, देखने दो ना। बताओ, समझ आई मेरी बात? अब करोगे उनका घर वापस? आई समझ? बोलो, अब उनको मजीद परेशान नहीं करोगे? हाँ, समझ आई या नहीं? जवाब दो। तुम उन्हें मजीद परेशान नहीं करोगे? समझ आ गया या दोबारा बताऊं? अल्लाह माफ करे। मेरे भाई मुझे माफ कर दो। बहुत बोल रहा था। हाँ, बड़ी मर्दानगी है तुझमें। हाँ, बस करो। तुम अगर कहती हो तो छोड़ देता हूं मैं, लेकिन आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे मामलात से दूर ही रहना। तू कितना जालिम है ये कासिम, हर वक्त लड़ाई झगड़ा करता है। को कितनी बुरी तरह से मारा इसने। चलो आ जाओ फातिमा, चलो यहाँ से। चलो भाई, हमें तो पहले से मालूम है ये चलो बहुत जल्दी जालिम चलो। है। देखो तुम्हारी क्या हालत कर दी। चलो फातिमा, हम तुम्हें तबीब के पास ले चलते हैं। चलो क्या देख रही नहीं हो? लगना, हिम्मत करो, जल्दी चलो। चलो चलो, काफी खून बह गया। आ जाओ, चलो आ जाओ। आराम से आराम से। क्या हो गया था तुम्हें? पागल हो गई थी क्या? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम ये कैसे कर सकती हो? दो लड़कों की लड़ाई के बीच में चली गई। वो लड़का कौन था? कदीर। तुम नहीं जानती उसे, दरवेश अंकल का बेटा है, अभी वापस आया है। और अगर वो पहले यहाँ होता तो काजिम को ऐसा कुछ भी नहीं करने देता। कदीर? हाँ। रुको, कहीं वो सारी खूबियाँ जो तुम एक लड़के में तलाश कर रही हो, कहीं वो कदीर में तो नहीं? बस भी कर दो। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसे जाकर बचाया क्यों? बस करो, बता भी दो ना। अरे बेटा, क्या तुम्हारा काजिम से लड़ना जरूरी था? गांव में उसे कोई कुछ नहीं कहता। तो फिर क्या करता अम्मी जान? क्या मैं भी दूसरों की तरह तमाशा देखता रहता? किसी ने तो रोकना ही था ना। अगर मैं ना रोकता तो फिर कौन रोकता? मैं कुछ नहीं जानती बेटा, मगर अपना हाल देखो। तुम्हारे मुंह और नाक से खून बह रहा है। इस हाल में देखकर मैं तुम्हें और क्या कह सकती हूँ? मुझे नहीं पता अम्मी, बस उसने कुछ ऐसा कहा कि गुस्सा आ गया मुझे।
और मैंने काजिम को बहुत बुरी तरह मारा। रोक नहीं सका खुद को। गुनाह हो गया मुझसे। मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन वो जो भी कर रहा है ठीक नहीं है। वो महमूद के बच्चों को उनके घर से निकालना चाहता है। ये सुनने के बाद मैं खुद को रोक नहीं सका। अम्मी, पुरसुकून रहो, उनके चचा उनका ख्याल रखेंगे, तुम फिक्रमंद ना हो। मेरी बात हो गई है, वो बच्चों को अपने साथ रखेंगे। लेकिन वो अपने घर को छोड़कर कहाँ जाएंगे अम्मी? ये कहाँ का इंसाफ है बताइए? अरे बेटा बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो? ठीक हूं मैं अम्मी, नमाज का वक्त निकल रहा है। बेटा अपनी हालत तो देखो, इस हाल में नमाज कैसे पढ़ोगे? तो इसमें क्या मसला है? मैं होश में हूं, अल्लाह के सामने सर झुका सकता हूं, और शुक्र है मैं अपने पैरों पर भी खड़ा हूं। ओह खुदा, काश महमूद का घर काजिम की जगह मैंने लिया होता। क्या कहा? मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए जो धोखेबाजी से हासिल हो। ये सब झूठी कहानियां हैं, बता रहा हूं मैं तुम्हें। मेरे साथ क्यों नहीं किया काजिम ने धोखा? हाँ, मुझे पता है उसने घर पैसे देकर खरीदा है, वरना महमूद कैसे उसे दस्तखत करके देता। काजिम कारोबार जानता है, वो जानता है कि पैसे को किस तरह बढ़ाया जाता है, समझी? उसका दिमाग काफी तेज चलता है, तेज। हाय किस्मत, काश मेरा भी काजिम जैसा बेटा होता, कितना अच्छा होता। उसके साथ फख्र से कंधे से कंधा मिलाकर चलता। अच्छा साहब, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसकी गांव में बहुत इज्जत है। चुप हो जाओ, खामोश, बकवास बंद करो अपनी। हर वक्त फजूल बातें करती हो। मैं सोने जा रही हूँ। शब खैर अम्मी। शब खैर बेटी। इससे पहले तो कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? जुलेखा के पास जा रही हूँ। सुबह ही सुबह उससे क्या काम पड़ गया तुम्हें? क्या उससे ख्वाब में दिखा है? आजकल तुम बहुत उसके साथ रहने लगी हो। कुछ चल रहा है क्या? नहीं तो? देर मत करना, वरना तुम्हारे बाबा गुस्सा करेंगे। सुराही उठा लो और वापसी में भर कर लाना। ठीक है अम्मी। देखिए, मैं तुमसे मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।